ये सीन देखकर तो कसम से एक्सेल ग्रेव्स के तो होश ही उड़ गए। उसने फौरन अपनी पीठ से तीर निकाला, वो खास तीर जो बिना किसी धनुष के भी काम कर सकता था, या शायद उसे तीर चलाने का कोई और तरीका आता था। जैसे ही उसे लगा कि वो डरावना जीव ध्यान नहीं दे रहा, उसने धीरे धीरे तीर तैयार किया, लेकिन उसकी ये हरकत एक पल में ही उस विशालकाय 100 पंखी को भनक लग गई। अब तो एक्सेल के दोनों हाथ कांपने लगे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जीव तुरंत उसकी ओर अपने रेंगते हुए हाथ बढ़ाएगा। इससे पहले कि एक्सेल कुछ समझ पाता, अगले ही पल उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो राक्षसी 100 पंखी अब उसके कुत्ते पर नजर गड़ाए हुए है। एक ही झपट्टे में उसने छोटे पीले डक टॉय को जकड़ लिया। बेचारा कुत्ता डर के मारे थर थर कांप रहा, लेकिन नीचे छुपने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 100 पंखी ने एक झटके में डक टॉय को पलट दिया और फिर अपने मुंह से कई और रेंगते हाथ बाहर निकालकर कुत्ते को चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर एक्सेल अब और देर नहीं कर सकता, फौरन खड़ा हुआ और हमला किया। एकदम सटीक निशाने के साथ उसने तीर फेंका जो सीधा उस राक्षस की रीढ़ की हड्डी में जा धंसा। ये वार इतना गहरा था कि उस जीव को गुस्सा आ गया, लेकिन एक्सेल अब डरने वालों में से नहीं। आज या तो तू बचेगा या मैं। आखिरकार एक्सेल ने उस डरावने राक्षस को मार गिराया। उसका कुत्ता किसी तरह बच गया। जिंदगी जैसे फिर से मिल गई और फिर एक इंसान और एक कुत्ता दोनों ने चैन और सुकून भरी जिंदगी जीना शुरू कर